कैमरे पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का गठबंधन कहीं पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं हो गया। यह सवाल कोई मामूली सवाल नहीं बल्कि बड़ा सवाल है। और यह सवाल इसलिए भी क्योंकि मुकेश सहनी पार्टी यानी वीआईपी के कर्मठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लगातार दरकिनार करके भाजपा के नेताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं और लोकसभा में मिली सीटों पर उम्मीदवार भी बना रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। मुकेश सहनी की पार्टी को इंडिया गठबंधन में आरजेडी ने अपने कोटे से 3 लोकसभा की सीट, जिसमें एक झंझारपुर है, दूसरा गोपालगंज है और तीसरा मोतिहारी की सीट है। मोतिहारी के अलावा बाकी 2 सीटों पर मुकेश सहनी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जहां झंझारपुर से सुमन कुमार महासेठ उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ कल देर शाम गोपालगंज से भी ऐलान कर दिया गया और कहा गया कि प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान वीआईपी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे गोपालगंज लोकसभा सीट। और ये दोनों नाम को लेकर न सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि जो मुकेश सहनी पर्दे पर यह कहते हैं कि भाजपा को हटाना है, भाजपा की विचारधारा को खत्म करना है, उसी भाजपा के नेताओं को और उसी सोच वाले नेताओं को वो टिकट दे रहे हैं। क्योंकि सुमन कुमार महासेठ झंझारपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, इनकी पूरी बैकग्राउंड भाजपा से है, भाजपा से ये एमएलसी भी रहे हैं, चुनाव लड़े, हार गए। 2020 में मधुबनी की सीट जब मुकेश सहनी की पार्टी के कोटे में गई एनडीए के अंदर, तब भारतीय जनता पार्टी ने सुमन कुमार महासेठ को मुकेश सहनी के पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया था। सुमन कुमार महासेठ चुनाव हार गए और चुनाव हारने के जस्ट बाद वो फिर से भाजपा में चले गए और अब लोकसभा के चुनाव में झंझारपुर की सीट मुकेश सहनी की पार्टी के खाते में आई तो इन्होंने यह सीट सुमन कुमार महासेठ को दे दिया। सुमन कुमार महासेठ को वहां से उम्मीदवार बना दिया। सुमन कुमार महासेठ बड़े उद्योगपति है, महासेठ है और कहा जा रहा है कि उद्योगपति होने के कारण मुकेश सहनी ने इस सीट से सुमन कुमार महासेठ को चुनाव लड़ाया है। इसके अलावा गोपालगंज चलते हैं तो गोपालगंज से जिसे उम्मीदवार बनाया गया है चंचल पासवान, ये भी भाजपा के कद्दावर नेता के बेटे हैं और न सिर्फ भाजपा के नेता के बेटे हैं बल्कि एबीवीपी जो भाजपा का कह सकते हैं कि छात्र संगठन है, उसके सक्रिय कार्यकर्ता हैं चंचल पासवान। गोपालगंज से आते हैं और इनके पिता सुदामा जो है वो गोपालगंज बीजेपी के कद्दावर नेता और पिछड़ा वर्ग पर खास पकड़ रखते हैं और इसीलिए बीजेपी ने उन्हें अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी बनाया है। मतलब सुमन कुमार महासेठ भी भाजपा के हैं और प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या मुकेश सहनी की पार्टी में कोई नेता नहीं है या फिर मुकेश सहनी नहीं चाहते हैं कि पार्टी के नेताओं को आगे किया जाए, क्योंकि खुद चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि हार जाएंगे, हार का डर बार बार सता रहा है। 2 बार लड़े, दोनों बार हार नसीब हुई, इस बार चुनाव लड़ने से वो डर रहे हैं। लेकिन जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है वो न सिर्फ भाजपा के बैकग्राउंड से आते हैं बल्कि भाजपा के ही हैं। वो चुनाव के वक्त में वो भी टिकट मिलने के बाद अब संभवतः, चूंकि अब तक तस्वीर नहीं आई है कि इन लोगों ने वीआईपी पार्टी की सदस्यता ली है, लेकिन अब ऐसा दिख सकता है कि ये नेता वीआईपी पार्टी की सदस्यता लेंगे और वीआईपी पार्टी जो है वो इन्हें गोपालगंज और झंझारपुर से मैदान में आधिकारिक तौर पे नॉमिनेशन कराएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मुकेश सहनी दिखाने को तो कहते हैं कि भाजपा को हराना है, लेकिन भाजपा के नेताओं को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। अपने पार्टी के कर्मठ नेताओं को दरकिनार करके भाजपा से नेताओं को बुलाकर टिकट दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सुमन कुमार महासेठ बड़े उद्योगपति हैं, इसके अलावा चंचल पासवान भी बड़े बिजनेसमैन हैं और इसीलिए इन्हें प्राथमिकता दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।